अगर आप बोलते हो शी गो टू स्कूल तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और आज हम सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली इम्प्रूव कर देगा। सो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको सीखने के बाद आप शी गो टू स्कूल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे शी गोज टू स्कूल। सो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच की और वीडियो भी देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। सो पहले सेंटेंस देखिए, शी प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। क्या अंतर है दोनों में? यहाँ जो है एस लगा है और यहाँ प्ले के साथ एस नहीं लगा है। ही रन्स फास्ट, वी रन फास्ट। यहाँ भी सेम, यहाँ रन के साथ एस लगा है और यहाँ रन के साथ एस नहीं लगा है। तो आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट शी था तो एस लग गया, यहाँ सब्जेक्ट दे था तो यहाँ से एस हटा दिया गया। यहाँ ही था तो एस लग गया और यहाँ भी था तो एस हटा दिया गया। तो अब ये जानते हैं कि कब हम एस और ई एस लगाते हैं और कब हम उसे नहीं लगाते। बहुत सिंपल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस को लगाइए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बेस वर्ब को लगाइए। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। शी प्लेज, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है शी तो उसके साथ एस लगाया। ही रन्स, यहाँ भी सिंगुलर है तो उसके साथ भी एस लगाया। यक्षा टीचेस तो यहाँ ई एस लगाया क्योंकि यक्षा यहाँ सिंगुलर है। अब देखते हैं दे प्ले, दे प्लूरल है तो हमने एस नहीं लगाया। वी रन, यहाँ भी प्लूरल है तो यहाँ भी हमने एस नहीं लगाया। टीचर्स टीच, यहाँ टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ हमने ई एस नहीं लगाया। कब हम एस लगाते हैं, कब ई एस? सो ही, शी, इट। और अगर कोई सिंगुलर नाम हो जैसे कि राम, रवि, तब हम एस या ई एस वर्ब के साथ लगाते हैं। आगे जानते हैं। आगे जो सेंटेंसेस हमने देखे वो शायद आपको कंफ्यूज कर गई होगी क्योंकि कभी हमने एस लगाया था तो कभी ई एस लगाया था। तो अब जानते हैं कब एस लगते हैं और कब ई एस लगता है। तो जब भी कोई वर्ब सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स, ओ या जेड पर खत्म होता हो तब उसके पीछे क्या लगता है? ई एस। जैसे कि टीच तो यहाँ सी एच से खत्म हुआ है तो हमने एस लगाया तो क्या होगा? टी ई ए सी एच ई एस, टीचेस। वॉश तो यहाँ एस एच है तो भी ई एस लगेगा यानी कि वॉशिंग। पास डबल एस है तो यहाँ भी ई एस लगेगा, पासिंग। गो तो यहाँ ओ है तो यहाँ भी ई एस लगेगा यानी कि गोज। बज तो यहाँ भी ई एस लगेगा क्योंकि जेड है। पर एक रूल और है कि अगर कोई भी वर्ड वाई पर खत्म होता हो और वाई से आगे कॉन्सोनेंट हो तब हम क्या करेंगे? जैसे कि स्टडी तो यहाँ क्या कर देंगे हम? डी, ये जो वाई है ना, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि तो वाई का आई कर देंगे और ई एस लगा देंगे। ट्राई तो यहाँ भी वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? टी आर आई ई एस, ट्राई। इजी है ना? सी आर वाई, ट्राई तो यहाँ भी आर है यानी कि कॉन्सोनेंट तो क्या करेंगे? सी आर आई ई एस, क्राइज। कोई वर्ड वाई से खत्म होता है और वाई से आगे कॉन्सोनेंट हो तब वाई का आई कर देंगे और ई एस लगाएंगे। पर अगर वावल होगा तो ई, प्ले तो यहाँ y है पर उससे आगे a है यानी कि स्वर तो हम क्या करेंगे? सिर्फ s लगाएंगे, प्लेज। तो अब ये समझ में आ गया। और उसके अलावा कोई भी वर्ड हो तब हम s लगाएंगे। ओके,
तो अब समझ में आ गया कब एस लगता है और कब ई एस। तो अब ये समझते हैं आई और यू का एक स्पेशल रूल है। जैसे कि आई पर क्वेश्चन, आई वो है, वो स्पेशल है, और यू आपको पता है हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो अगर आई और यू होगा तब आई प्ले, यू प्ले, तो यहाँ हम एस नहीं लगाएंगे। तो आई और यू के साथ हम बेस वर्ब का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा सिर्फ ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम हो तब हम एस या ई एस को लगाते हैं। पर अब आगे का रूल है, अगर कोई दो सब्जेक्ट एन से जुड़े हो तब हम क्या करेंगे, चलो वो भी बताती हूँ। तो अब इस सेंटेंस को समझते ही यहाँ यक्षा एंड कक्षा दोनों ही नाम है, पर उसको हमने कनेक्ट किया है एंड से। तो सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा, तब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। यानी कि जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तब हम प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने इज नहीं लगाया, आज लगाया, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। यहाँ हमने एस नहीं लगाया, प्ले के साथ प्ले लगाया। अगर यहाँ सिर्फ होता राम प्ले क्रिकेट तो यहाँ एस लग जाता, पर यहाँ हम राम एंड श्याम लिखा, एंड से जोड़ दिया, तो वो प्लूरल वर्ब को लेता है। अब ये बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते प्लूरल है पर वो सिंगुलर होते हैं। क्या आपको पता है ऐसे कोई वर्ड के बारे में? एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ये सभी जो वर्ड है वो प्लूरल लगते हैं पर एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं। तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एवरीवन इज रेडी। देखा, तो यहाँ हमने एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया, प्लूरल का यहाँ आज नहीं लगता। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Someone has called you। तो यहाँ भी someone के साथ हमने has लगाया, have का यूज नहीं किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया। someone, no one, everybody, nobody, somebody, वो सभी प्लूरल दिखते हैं पर क्या होते हैं, सिंगुलर। तो उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब आगे जानते हैं। तो अब देखते हैं देयर इज और देयर आर के यूज। सो देयर के साथ इज और आर दोनों का यूज होता है। तो अब हम कैसे पता लगेगा कि कब हमें इज का यूज करना है और कब आर का? तो हमें रियल सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो आर लगेगा। बहुत सिंपल है। अब जानते हैं कॉमन मिस्टेक, लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि शी go to school। तो यहाँ she है तो उसके साथ go नहीं लगेगा, क्या लगेगा, goes। o है तो yes लगेगा। he don't like tea। तो यहाँ he के साथ don't नहीं लगेगा, does लगेगा। doesn't नेगेटिव है तो he doesn't like tea। तो यही कॉमन मिस्टेक होती है जो करते हैं। तो अब से आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। और अब मैं आपको एक एडवांस रूल बताती हूँ। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, इधर क्रिवा और हर फ्रेंड्स आर कमिंग। ये सेंटेंस इधर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज कमिंग। तो आप सोचोगे कि यहाँ हमने आर का यूज किया है, यहाँ हमने इज का यूज किया, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। इधर प्रिवा और हर फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है तो हमने आर का यूज किया। इधर द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट प्लूरल है, बट और द टीचर, यहाँ टीचर सिंगुलर है तो हमने इज का यूज किया। तो इधर और इधर के साथ हम जो सबसे नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके आधार पर वर्ब डिसाइड करते हैं। यहाँ प्रिवा सिंगुलर था पर यहाँ फ्रेंड्स था वो प्लूरल है तो उसके आगे हमने आर यूज किया।
यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल था, पर यहाँ टीचर वो नजदीक में क्या था, सिंगुलर, तो यहाँ इज यूज किया। सो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस देती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। सो अब ये सेंटेंसेस है, शी गो टू स्कूल, यहाँ क्या लगेगा आपको लिखना है, राम वॉच टीवी, यहाँ वॉच वर्ब का यूज करके आपको ये ब्लैंक करनी है। दे स्टडी इंग्लिश, यहाँ स्टडी वर्ब का यूज करके आपको लिखना है। बहुत इजी है, सब्जेक्ट को पहचानो और उसके हिसाब से वर्ब का यूज करो। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।